वैसे परीक्षा शिष्यों की होती, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई शिष्य परीक्षा के काबिल नहीं। तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेले से। सब शिष्य फेल, सब भाग गए मैदान छोड़ के, कोई नहीं किया। अब आप बताइए, कज्जू भगाने का, सज्जू लाने का ये जिम्मेदारी किसके सिर पे रखी जाए, जब कोई शरण में टिका ही नहीं, कोई गुरु की शरण में नहीं, सब चेलों की शरण में चले। बताइए, ये काम गुरु की शरण में होगा कि चेलों की शरण में? गुरु की। ये भी आपकी समझ में नहीं आया कि परिवर्तन गुरु करेगा कि चेला करेगा? गुरु को आपने छोड़ दिया, छोड़ना ही नहीं दिया, ये प्रचार कर दिया गुरु मर गए कि मतलब अब कभी काम होना भी नहीं। ऐसा प्रचार कर दिया कि जीवों का काम अब होना ही नहीं, जब आदमी नहीं रहेगा तो करेगा। अब बाबा जी ने जो शरीर से वादे किए, ये कौन पूरे करेगा? अरे आपसे पूछा जाएगा, घबराओ मत। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं कि उस समय आप ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। आप चिंता मत करिए, तुम सबसे पूछा जाएगा कि बच्चा तुमने मेरे लिए क्या किया। आप क्या बताओगे? क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। ये सब कहाँ चला गया? सब भूल गए। कम से कम बात समझो। बाबा जी ने ये भी पहले ही बताया कि आगे भविष्य में मैं एक नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल और लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। किसने इंतजार किया बताइए? एक मिनट आपने इंतजार नहीं किया, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। गुरु की तरफ है कोई? गुरु की शरण में कोई है? जब गुरु को तुम हाजिर नाजिर कहा था, हर वक्त गुरु को हाजिर नाजिर से तुमने पहले कह दिया, वो तो मर गए, चले गए। ये प्रचार किया था, आगे इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कई बार मैं नेपाल में आया, मैंने हर वक्त आपको यही जानकारी दी कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। तो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आगे आने वाले समय में तुम भारत की जनता, नेपाल की जनता को मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। तुमने वो काम किया, ऐसा अपराध तो किसी शिष्य ने अपने गुरु के प्रति नहीं किया। तुमने तो सारे गुरुओं का इतिहास ही गंदा कर दिया, सारे संतों का, सदगुरुओं के मुंह पर तुमने कालिक पोत दी। तो ये खामियाजा तुम्ही को भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब माफ हो जाएगा। माँ बाप होने वाला कुछ नहीं है, वो सब देख रहा है। तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो तुमको देख रहा है। तुमने क्या क्या कहा? क्या कोई अपने गुरु के लिए ऐसा कहता है? आज भी जो लोग शरीर से यहाँ नहीं, उनको भी मुर्दाबाद के नारों से विभूषित नहीं किया जाता, उनको जिंदाबाद ही कहा जाता। लेकिन ये ऐसे कपूत निकले कि अपने गुरु को मुर्दा किया, चले गए, चले गए, चले गए, कभी नहीं आएंगे। ये भी कभी नहीं आएंगे तो कलयुग कौन भगाएगा, सज्जू कौन लाएगा?
ये भी तो बताओ। अगर तुम कह रहे हो कि बाबा जी उनको अधिकार दे गए नाम पावर का, तो ये भी उनसे पूछो नाम पावर का अधिकार तुमको दे गए और कलजू भगाने और सज्जू लाने का ये अधिकार किसको दे गए? ये भी तो बताइए। जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, पाप कर्मों में माफी दिलाने का ये अधिकार किसको दे गए? ये सब बताना पड़ेगा। अपने मतलब की बात तो गुरु का आदेश है, बाकी गुरु का कोई आदेश नहीं। अभी तुमने आदेश जाना ही कहा, तुम आदेश अभी जानते ही नहीं हो। जिस दिन आदेश बताना शुरू करूंगा उस दिन तुम्हारा सर हमारे सर के नीचा हो जाएगा। अभी आपको क्या पता, ये 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहते थे, बाबा जी ने कितनी बार इनको आदेश दिया कि बच्चा घर जाओ भजन करो, तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। कोई नहीं गया। फिर बाबा जी ने कहा रे भाई हमसे एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता, तुमने वो अन्न खाया है, भजन किया नहीं, सेवा की नहीं, सेवा दी नहीं, तो एक कर्म कर्जा चढ़ गया। अब तुम अपने अपने घर जाओ वहां भजन। कोई नहीं गया, ये आदेश नहीं था, कोई नहीं गया, बल्कि इन लोगों ने गुरु को आदेश दिया। आदेश माना नहीं, बल्कि गुरु को आदेश दिया कि इतने सालों से हम आपके साथ रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए ये आदेश दिया कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो भाई मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ के कह दिया, बाबा जी ने तो कहा था हम चले जाएंगे। यानी मतलब कहाँ का कैसा तोड़ मरोड़ कर कि कह दिया, वो तो कह रहे थे समूह से चले जाए। अरे ये सब आपको बताना पड़ेगा, चिंता मत करिए। ये अनामी महाप्रभु का खेल है, ये किसी ऐसी वैसी शक्ति भक्ति का नहीं है। इससे कोई नहीं बचेगा। कहीं वो छिपके फिर रहने लगे, कहा वो महापुरुष इतना सबल ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तो इस समय प्रेमियों की सेवा ले रहे, कमीशन एजेंटी कर रहे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। तुमको एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे जमीन बेचो, चाहे मकान बेचो, चाहे अपने आप को बेचो, ये देना पड़ेगा। ये सतयुग का मामला, ये कलयुग का खेल नहीं रहेगा। जो मनमानी दिखा रहे हो, इसको बहका रहे हो, उसको भरमा रहे हो, उसको गुरु से अलग, उसको शरण से अलग, ये सब क्या? ये तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोड़ी, ये सजा है। न मानने पर ये सजा। अभी तो ये फरमान जारी हुआ है, वायुमंडल में प्रचार प्रसार इसका हो रहा है, तब तक आप बचे हो। और जिस दिन संत महापुरुष अपनी वाणी को विराम दे देंगे, फिर आप बच नहीं सकते, कहीं छिप नहीं सकते। इसलिए अभी आपको, अभी वक्त है गुनाहों से, तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने एक सुना था पैगाम। अभी आपके गुनाहों की माफी हो सकती है अगर समय से जाग जाओगे। क्योंकि सत्संगी का फर्ज क्या है? जो गुरु से नाम दान लिए हैं, वो जब 25 नए प्रेमियों को ले जाके नाम दान दिलाएंगे, तब उनको नाम दान का कर्जा अदा। 25
और इन्होंने करोड़ों को अलग कर दिया। लगाना तो मिलाना दूर, और सिखा पढ़ा के और झूठा प्रचार करके कि बाबा जी चले गए, कभी नहीं आएंगे, करोड़ों जीवों को अलग कर दिया। इन्होंने कितना कर्जा बढ़ा लिया। इस कर्जे के लिए हमें हजारों बार इनको जन्म लेना पड़ेगा। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। 25 नए जीवों को जब नामदान दिलाओगे गुरु से, चेलों से नहीं गुरु से, तब तुम्हारे नामदान का कर्जा दो। इन्होंने दिलाना तो दूर रहा, करोड़ों लोगों को हटा दिया गुरु की शरण से, झूठा प्रचार किया। इनका क्या होगा? जरा ये सोचे अपने भविष्य के लिए क्या होगा, इसका तो आपको खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। और इतना बताने समझाने पर भी सत्संगी का फर्ज है कि सत्संग में आना और प्रेमियों को बुला के ले आना। और ये क्या कर रहे हैं? सबको उल्टा सीधा सिखा के भगा रहे। जाना मत वहां, सत्संग में मत जाना मत। ये गुरुभक्त है, देखो जरा इनको गुरुभक्ति देखिए कितनी अटल है। कि सत्संग सुनाना दूर रहा और भगाते, और सत्संग को कैंसिल करने के लिए न मालूम कितना रुपया खर्च। अरे वही पैसा सेवा में दे देते, तुमको इसका लाभ मिल जाता। और सत्संग बंद कराने में, सत्संग किसका? किसी आदमी का? सत्संग गुरु का है।